ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास की कबीर वाणी। टॉपिक है सद्गुरु शब्द यों कहा। एक बार फिर श्रवण करें। सतगुरु शब्द यों कहा। तो पहले इस पर कबीरदास जी का निर्णय, इसके बारे में क्या बता रहे हैं कबीरदास जी, उसके बाद वाणी पर विचार होगा। संसार की ये सृष्टि बड़ी अद्भुत है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, जिसमें सभी प्राणियों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न है। स्वाभाविक गुणों में समानता न होने के कारण समान रूप से वे संग नहीं रह पाते। सब अपनी प्रकृति के गुणानुसार बरतते हैं, राग द्वेषादि द्वंद्व में रहते हैं। कुछ जीव यानी मनुष्य स्वभावतः बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, जो कि देखने सुनने में प्रिय एवं आकर्षक लगते हैं, परंतु कुछ अपनी प्रकृति के अधीन हुए बहुत कठोर, उग्र तथा हिंसक भाव के होते हैं, जिनसे मिलने को हर कोई अधिक उत्सुक नहीं होता। जिस जीव यानी मनुष्य की प्रकृति जितनी शांति संयमित होती है, वो उतना ही सुंदर सद्गुण वाला होता है। इसके विपरीत जिसकी प्रकृति जितनी अशांत असंयमित होती है, अथवा जो अपनी प्रकृति का जितना अधीनस्थ यानी दास है, वो उतना ही उच्च दुर्गुणों वाला होता है। ये जीवन जड़ चेतन के संयोग से है। इसमें स्वयं जीव तो चेतन, अजन्मा, अविनाशी, नित्य, शाश्वत है, परंतु उसकी जड़ प्रकृति तन मन नाशवान, परिवर्तनशील, बेकारी हैं। प्रकृति के 5 तत्व तथा 3 गुण जिनसे मिलकर शरीर की रचना होती है, वे इस प्रकार हैं। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 3 गुण सत, रज और तम। इन 5 तत्वों के 5-5 प्रकृति गुण हैं, जो मिलकर कुल 25 प्रकृति कहलाते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पृथ्वी हाड़ मांस त्वचा नाड़ी रोम, जल का लार रक्त पसीना मूत्र वीर्य, अग्नि का क्षुधा त्रसा आलस निद्रा मैथुन, वायु का चंचल वायु की यानी चलन बोलन धावन प्रसारण संकोचन, आकाश का स्थिर वायु की काम क्रोध लोभ मोह भय। बहुत विद्वान लोग केवल 4 तत्वों को 20 प्रकृति को मानते हैं। आकाश की 5 प्रकृति को वे मनोव्यकार मानते हैं, जो कि बोध होने पर समाप्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर टॉपिक पर ये कबीरदास जी का निर्णय। अब वाणी पर विचार होगा। पहले शेर 25 का संतों करो आहार, गुरु शब्द लागे रहो, दुख ना होए लगार कबीरा, दुख ना होए लगार। पहले शेर 25 का संतों करो आहार, गुरु शब्द लागे रहो, दुख ना होए लगार। हे संत साधकों, सबसे पहले स्थायी रूप से शरीर के 5 तत्व 25 प्रकृति का आहार करो, अर्थात इन्हें अपने बस में करो, और फिर गुरु ने जो शब्द रूपी सतोपदेश किया है, उससे लगे रहो, उसका आचरण करो। इससे जीवन में कभी भी दुख नहीं लगेगा, सदा सुखी रहोगे। देखिए, गुरु का जो सपदेश है, उसके आचरण से लगे रहो, तो एक समभाव में जीवन चलता रहेगा और दुख पास नहीं आ सकता। एक परम सुख की तरफ आप चलेंगे। दूसरी बाड़ी को श्रवण करें। सुषमन डिब्बी पोत करे, दीनी आग चढ़ाए, शेर 5 की राज कर,
संत होए सो खाए कबीरा, संत होए सो खाए। सुषमन डिब्बी पोत कर दीनी आगे चढ़ाए, शेर 5 की रांझ कर संत होए सो खाए। इसका संदेश श्रवण करें। परमात्म साधना के अभ्यास में सुषुम्ना यानी ज्ञान नाड़ी को शुद्ध कर योग की तपाग्नि पर चढ़ा दिया। इस प्रकार जो सच्चा संत साधक होता है वो 5 ज्ञानेंद्रियों अथवा 5 तत्व 25 प्रकृति को रांध कर खाता है, अर्थात इन्हें दृढ़ता से अपने बस में कर लेता है। देखिए ये कबीरदास जी का ये निर्णय, इस वाणी का एक बार फिर सेवन करें। बहुत ही सुंदर निर्णय। परमात्म साधना के अभ्यास में सुषुम्ना यानी ज्ञान नाड़ी को शुद्ध कर योग की तपाग्नि पर चढ़ा दिया। इस प्रकार जो सच्चा संत साधक होता है वो 5 ज्ञानेंद्रियों अथवा 5 तत्व 25 प्रकृति को रांध कर खाता है, अर्थात इन्हें दृढ़ता से अपने बस में कर लेता है। तो जो ज्ञानेंद्रिय हैं इनको जो अपने बस में कर लेता है तो वो उसका जीवन सफल और सुख में व्यतीत होता है। तो ये कबीरदास जी का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसे सेवन करें और कोशिश करें कि इस रास्ते पर चलें। एक संत की वाणी है, एक संत के विचार हैं, तो ये एक इसको गुरु और प्रभु के मान के चलें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदास। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।